नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। 8 महीने बाद विधानसभा चुनावों के लिए तैयार उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया गुरुवार 8 जुलाई को संपन्न हुई। इस नामांकन की प्रक्रिया की चर्चा पूरे देश में हो रही है। दरअसल 75 जिलों में हुई इस प्रक्रिया में 15 से ज्यादा जिलों में कहीं गोली चली तो कहीं बम, और लखीमपुर में तो एक महिला की साड़ी खींचे जाने का वीडियो भी सामने आया। इसके अलावा कई जगह मारपीट की हिंसक घटनाएं सामने आई हैं। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब यह सब हो रहा था तब पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन ज़्यादातर जगहों पर कार्रवाई कम करते दिखाई नजर आया, बल्कि मूकदर्शक बना अधिक नजर आया। सोशल मीडिया पर इस मामले से जुड़े सैकड़ों वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। आप खुद ही देखिए कि किस तरह के माहौल में यह नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हुई है। द वायर ने इस मामले पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी जी से बात की। देखिए, इलेक्शन में वायलेंस की एक हिस्ट्री थी। एक जमाने में 20 साल पहले तो बहुत नॉर्म था, और यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट्स में तो काफी कॉमन था, बहुत ही कॉमन था। लेकिन पिछले 15 साल से बड़ा सुधार आया। यूपी में भी, बिहार में भी पीसफुल इलेक्शन होने लगा है, बहुत ही पीसफुल होने लगा है, टोटली ब्लडलेस। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इस किस्म की वायलेंस का होना ये दुर्भाग्य की बात है और अचंभे की बात है कि ये कैसे हो गया। जबकि जो कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर, इलेक्शन का कल्चर तो काफी बदल गया था, बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी स्ट्रांग है। स्टेट इलेक्शन कमीशन हम एक अलग बॉडी, एक तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि पंचायत इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन करती है, जो एक सेपरेट इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पावर उसकी भी ऐसी ही है जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। लेकिन ये भी हकीकत है कि जो इतना कंट्रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर पाती है इलेक्शनों पे, वहां पे स्टेट इलेक्शन कमीशन, क्योंकि नंबर 1 से एक तो सिंगल मेंबर कमीशन, सेकेंडली उसका जो कमिश्नर होता है वो उसी स्टेट का होता है, उसलिए उसके ऊपर पुल एंड प्रेशर की पॉसिबिलिटी और किसी न किसी दबाव में आने के पॉसिबिलिटी जरा ज्यादा होती है। बाहर का होगा तो वो किसी को जानता ही नहीं है, तो ऐसा है नहीं। तो ऐसी सूरत में ये जो खबरें आ रही हैं बड़ी डिस्टर्बिंग है। पंचायत इलेक्शन के एक तो पिछले दिनों देखने में आया कि बहुत सारे अनअपोज आ गए, जिन इलेक्शनों में हम सब जानते हैं कि करोड़ों रुपया खर्च होता है, 10-10, 20-20, 50-50 करोड़ खर्च होता है पंचायत और ब्लॉक के इलेक्शनों में। वहां पे लोग अनअपोज आने लग जाएं, उससे हमें जरा माथा ठनकता है कि ये क्या चक्कर है। तो वही चीज साबित हो रही है, और यही एलिगेशन आ रहा है कि लोगों को नामांकन पत्र दाखिल करने ही नहीं दिया जा रहा। ये बहुत खतरनाक, बहुत डिस्पिकेबल, और इसको रोकना बहुत जरूरी है ना। वही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वही DM साहब, वही SP इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में भी इलेक्शन कराते हैं। वही मशीनरी स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर में भी है। तो वो ये कैसे होने देते हैं, ये हैरानी की बात है, और इसको चेक करने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तो पॉलिसी है कि वो इलेक्शन जब कराते हैं उससे पहले इस किस्म के जो सस्पिशियस किस्म के ऑफिसर्स होते हैं, जो पॉलिटिकली मिक्स्ड अप अलाइंड होते हैं, उनको हम लोग बदलते हैं हमेशा। जिनके बारे में ऑपोजिशन डाउट जाहिर करती है या सबूत के साथ बताती है कि देखो ये पॉलिटिकली इनकी वक्त जो ताकतें ये कर रही हैं, बूथ कैप्चरिंग और इलेक्शन कैप्चरिंग कर रही हैं, वो सफल हो जाती हैं और अनचैलेंज चले जाती हैं, उस सफलता के बाद तो उनके हौसला बढ़ जाएगा। वो यही चीज वो फिर अटेम्प्ट करेंगे और बड़े पैमाने पे अटेम्प्ट करेंगे। तो और वो ज्यादा दूर तो है नहीं वो इलेक्शन, तो इसलिए इसको उससे जो कॉन्टेक्स्ट में से जोड़ना बड़ा लॉजिकल है। इन 15 जिलों में से कुछ जिलों का सूरत हाल हम आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं लखीमपुर से। लखीमपुर के पलिया ब्लॉक में कांग्रेस के प्रत्याशी और प्रस्तावक को तो पुलिस की ठीक नाक के नीचे से आरोप है कि बीजेपी के समर्थक खींचकर ले जाने लगते हैं। पुलिस इसके बाद लाठी फटकाती है, दौड़ाती है, लेकिन किसी को भी पकड़ती नहीं है।
उपद्रव करने वाले भाग जाते हैं। लखीमपुर के एक दूसरे विकासखंड में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार के नामांकन में प्रस्तावक महिला के कपड़े तक विरोधी खींचने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हाल ललितपुर का रहता है। ललितपुर में जैसे ही विरोधी दल का उम्मीदवार नामांकन करने को आगे बढ़ता है, नॉमिनेशन करने से रोकने की कोशिश होती है। निर्दलीय प्रत्याशी का पर्चा छीनने का आरोप बीजेपी समर्थकों पर लगता है। हालांकि पुलिस के अफसर दलील देते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था सख्त है और पुलिस दोषियों पर कार्रवाई करेगी। ऐसे ही हालात कमोबेश सिद्धार्थनगर, एटा, गोरखपुर, महाराजगंज समेत कई जिलों में नजर आते हैं। दरअसल दुनिया में लोकतंत्र के पैमाने पर 167 देशों के बीच में 53वें नंबर पर खड़े हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजनीतिक प्रदेश उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख की चुनावी प्रक्रिया में गोली चलती है, बम फूटते हैं। वर्चस्व की ऐसी जंग बेहद हैरान करने वाली और चिंताजनक है। इसी बीच इस बात की भी चिंता जताई जा रही है कि कहीं उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान भी इसी तरह की तस्वीर सामने ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।